मैं हूँ काशी। काशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आ गई हूँ फिर से कुछ नया कुछ हटके। तो ये पूरा ब्रॉडकास्ट है जिन का। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह, पर आज थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि एज वी ऑल नो ठंडा मौसम हो रहा है, इन्वायरमेंट बदल रहा है। तो गाइस कपड़े पहन के रहिए, बाकी सब ठीक है पर पहन के रहिए भाई कपड़े। एकदम दूसरों को देख के आपको ऐसे चिल आउट नहीं करना वरना बीमार हो सकते हैं भाई। पहनिए। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। मैं हूँ काशी। काशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आ गई हूँ मैं फिर से कुछ नया कुछ हटके। और भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना जिन 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 की वीडियो ही क्यों डालती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं सिर्फ जिन के ऊपर रिसर्च करी, बहुत बहुत डीपली रिसर्च करी। ऐसा नहीं है कि, तो इसीलिए जैसे जैसे मेरी चीज़ें हाथ आती जा रही वैसे वैसे मैं उसको आप लोग के सामने डिलीवर करती जा रही हूँ। तो देखते हैं आज क्या है आज की वीडियो में ना। बट हाँ, जिनसे रिलेटेड ही है और एकदम रियल है, एकदम रियलिस्टिक चीज़ लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, बिल्कुल नई और हटके। हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हो, भाई जो नहीं जानते ये उनके लिए। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्पस यही है कि मतलब हमारी इन्वायरमेंट में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को फेस करें, पर उनको पता है एग्जैक्टली पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ें कैसे महसूस की जाती, कैसे पता चलता है कि हमारे साथ ये जो हो रहा है ये एग्जैक्टली वही है या कुछ और है। इन्हीं सारी चीज़ें और कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ही ये वीडियो है। भाई अगर कोई किसी के साथ ये हो रहा है और वो ये वीडियो देखेगा तो एटलीस्ट उसे समझ तो आ जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई और प्रॉब्लम है, हमें कहीं और जाके इसका इलाज कराना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मेडिकल ट्रीटमेंट से सही नहीं होती, जिनका इलाज भगवान के पास होता है या जो पंडित वगैरह होते हैं तांत्रिक उनके पास होता है। हर चीज़ का इलाज हर कोई नहीं कर सकता। जैसे हर एक स्पेशल चीज़ के लिए एक स्पेशल डॉक्टर होता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में हर एक स्पेशल चीज़ के लिए एक स्पेशल पर्सन होता है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक छोटा सा माध्यम है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि भाई अवेयर हो जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि कभी भी किसी का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। सारी चीज़ों में वहीं से शुरुआत होती है। ना अपने कपड़े किसी को दे, ना किसी का दिया हुआ खाए। और दिया हुआ खाने में भी स्पेशली है मीठा। मीठा, सफ़ेद मीठा किसी का नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अपने हाथ से किसी को देना नहीं चाहिए कुछ, जैसे चावल, लौंग, बताशे। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका चूतिया काट के ले लेते हैं आपसे, आपके रिलेटिव्स में ही। कोई आपको बोल दे कि भाई आपका जीवन में अच्छा नहीं चल रहा तो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, आप ये ले लो, अपने हाथ से चावल दे दो मुझे, अपने हाथ से बताशा दे दो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका काटेंगे। पर आपको अवेयर रहना। हाँ, बहुत सारी जगह होते हैं आप ना चाहते, आपको सब चीज़ें पता है, पर फिर भी आपको करना पड़ता है क्योंकि फैमिली है, बुरा मान जाएंगे। तो भाई मान जाएंगे तो मान जाने दीजिए, पर आपको ऐसा नहीं करना। तो बी अवेयर फॉर ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि जो सबसे पहले परिवार वाले ही होते हैं जो आप पे करते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं। बाहर वालों को तो आपके बारे में पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये तो परिवार वालों को ही पता होता है, इसीलिए वही सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो गाइज बी अवेयर फॉर दिस। तो चलिए करते हैं वीडियो को। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई। वैसे तो जींस में बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, जैसे कैटेगरीज, वैरायटीज सॉरी कैटेगरीज कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जींस में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, पर आज हम बात करने वाले हैं अमार जीन के बारे में। ये जो जीन होता है ये बहुत ही, इसका जो नेचर होता है ना, ये एक जैसे एक लड़का या लड़की या कोई भी एक व्यक्ति है, उसमें हम एक अच्छा व्यक्तित्व का आदमी होता है, एक बुरे व्यक्तित्व का होता है। तो ये जो अमार जिन है ये एक अच्छे व्यक्तित्व वाला होता है। वैसे तो कोई भी ये वाली एंटिटीज जो होती है वैसे वो अच्छी नहीं होती, पर फिर भी एक कहने के लिए हम कह देते हैं ये एक अच्छी कैटेगरी के लोग तो क्या कहेंगे, जिन होते हैं। और ये अपना रूप बदलने में बहुत माहिर होते हैं, अपना अनगिनत रूप बदल सकते हैं जो चाहे वो। और दूसरी चीज़, ये लोगों की मदद करते हैं। स्पेशलिटी इनकी यही है कि ये लोगों की मदद करते हैं अगर ये चाहे तो। कोई जैसे कहीं पे अमार्जिन है और वहाँ पर कोई दुखी आदमी है
और जिनको पता चल जाए, उससे लगे कि हाँ जेन्युइनली उस बंदे को ज़रूरत है, तो मदद कर देते हैं। ये उस तरह के जिन की कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम इन्हीं जिन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस जिन को सिद्ध करने का एक मंत्र भी होता है। और मंत्र तो मैं क्या कहूँगी, बहुत छोटी सी रेमेडी है जो मैं आपके साथ लेके आई हूँ। और आप वो टोटका करते हैं तो ये जिन आपको सिद्ध हो जाएगा। और अगर इस जिन को आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिविटी और कुछ नेगेटिविटी हर चीज़ के साथ आती है। तो जो भी लोग इस चीज़ को ट्राई करें, भाई मैं नहीं कह रही ट्राई करने के लिए, आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपको करना है करिए, नहीं करना मत करिए। मेरा काम है यहाँ बैठ के नॉलेज देना, आप लोग तक जानकारी पहुँचाना। जानकारी, हमारे इस ब्रह्मांड में अनगिनत जानकारियाँ हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जो हमसे छुपी हुई है, कुछ चीज़ें जो हमारे सामने हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी चीज़ों को हमें जानकारी की तरह लेना चाहिए। जैसे हम क्लास में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, पर हमें वही कैच करनी होती है जो हमारे काम की होती है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पर आपको वही चीज़ कैच करनी जो आपके काम की है। मेरे पास जितनी जानकारी मैं आपको सब दूंगी, आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें से पिक करिए, नहीं अच्छा लगता आप कुछ मत पिक करिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, ओके, करते। तो गाइस, मैं आपको बताने वाली थी जिन्स के बारे में। हम अमार जिन के बारे में बात करें तो उसी के बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो भाई जो अमार जिन होते हैं ना, ये हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, हम लोग को नहीं पता चलेगा। एक साधारण मनुष्य जो होगा ना, वो इस जिन को कभी देखकर नहीं पहचान पाएगा, या ये जब तक ना चाहे कि इन्हें कोई देखे तो ये नहीं कोई इन्हें पहचान सकता। ये मैं आपको बता देती हूँ। जिन होते हैं, ये इनके अंदर क्वालिटी होती है, और इनकी जो उम्र होती है अनंत होती है। कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि इस जिन की उम्र कितनी है, क्योंकि जो जिन की उम्र है वो 5,000 साल भी हो सकती है, 1,000 साल भी, 10,000 साल भी। तो जो जिन होते हैं वो अकबर के टाइम में भी थे, जोधा के टाइम में भी थे, रज़िया सुल्तान के टाइम में भी जिन थे, और बुद्ध भगवान के टाइम में भी जिन थे। जिनों की उम्र बहुत लंबी होती है, और ये आपको अनगिनत जानकारी दे सकते हैं अगर ये आपके पास है तो। सोचिए, इतनी शताब्दी पहले की जिन इतनी लंबी उम्र होगी, तो कितनी शताब्दियों की जानकारी आप उससे ले सकते हैं। पर लोग होते हैं इनसे गलत काम ही कराना चाहते हैं। कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं सोच सकता कि हम इससे कैसे अच्छा कुछ ग्रैब कर सके। तो प्लीज़ अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। आफ्टर ऑल, आखिर में भगवान ही है सब कुछ, और कोई कुछ नहीं कर सकता भगवान के आगे। समझ के, भगवान ने ही बनाया जिनों को भी, भगवान ने ही बनाया इंसानों को भी। तो भगवान महादेव सबसे ऊपर है, और उसके बाद सब कुछ महादेव की लीला अपरंपार, यू नो ना। तो बस करते भी। गाइस, एक चीज़ और बता दो, ये जो जिन होते हैं इस पर किसी हथियार का कोई असर नहीं होता, और इन पर किसी घात का भी कोई असर नहीं होता। बहुत खतरनाक होते हैं जिनको आप हल्के में कभी भी मत लेना। जिन एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी शक्तियाँ विचर रही है ना, लाइक बहुत सारी शक्तियाँ हैं, इन अनगिनत शक्तियाँ जिसके बारे में हम जान ही नहीं सकते। तो गाइस, उन्हीं में से ये एक शक्ति है जिन। तो जिन होते हैं, समझ गए। अब आप कहेंगे कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में जिन देखा है कि नहीं। नहीं भाई, मैंने जिन नहीं देखा, पर हाँ, भूत प्रेतों से मेरा पाला पड़ा है, इसीलिए मैं इस लाइन में आई हूँ। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपने जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुआ उनके बारे में डिस्कशन भी किया है, और बताया भी है आप लोगों को कि मेरा क्या रीज़न था। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इस चैनल को ऑन करने का, और फाइनली मैंने ऑन ही कर लिया। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ यार मुझे बता दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, अच्छे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आप लोगों का साथ होगा तभी तो मैं आगे और वीडियोस बना पाऊँगी। पर मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू की ना, मेरे सब्सक्राइबर और घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। यार ऐसा क्या हो गया, इतनी बुरी वीडियो भी नहीं बनाती, या मैं इतनी बुरी स्टोरी टेलर भी नहीं हूँ कि आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करें। ये ऐसी कौन सी बात है, आप लोग मुझे बताइए। देखिए, आप मुझे बताएंगे तो मैं उसे अपनी अप्लाई करूँगी अपनी वीडियो में, कि मेरे अंदर अगर कोई कमी है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँ। एटलीस्ट आप लोग मुझे बताइए तो सही ना। तो आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे यार, आप सीधा चल जाते हो। कोई बंदा मेहनत कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप लोगों के लिए तो कर रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कर सकते हैं ना उसको, इतना सा। जब मैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में टाइम, और मैं अपना कीमती टाइम इन्वेस्ट करके आप लोगों के लिए कुछ ला रही, तो आप लोग भी थोड़ा से, इतनी सी उम्मीद तो मैं आप लोगों से कर ही सकती हूँ ना। मैं आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांग रही, थोड़ा सा टाइम
और थोड़ा सा सपोर्ट, दैट्स इट। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए गाइज। वी आर आफ्टर ऑल वन फैमिली ना। तो आप चलिए अब बात कर लेते हैं जिनको पसंद क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जिनको मीट वो नॉनवेज वगैरह या गंदा पसंद आता है। भाई मुझे गंदा ये सब तो पता नहीं, पर मेरी रिसर्च में जो आया है सामने वो मैं आपको बताती हूँ। जिन लोगों को ये होता है, लोग क्या कहें मैं ऐसे, जिन जो होते हैं इनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है। मीठा, खुशबूदार चीज़ें लगाना, इत्र वगैरह, मेहंदी की सुगंध और लाल गुलाब तो इनका फेवरेट होता है। समझ रहे हैं आप? लाल रंग, लाल गुलाब, ये इनको बहुत पसंद होता है। और मीठी चीज़ें तो इनकी फेवरेट होती है। मीठी में भी जलेबी, इमरती, बर्फ़ी, रसगुल्ले, सफ़ेद चीज़ें या फिर जलेबी बहुत टेस्टी लगता है लोगों को। खीर इन्हें इतनी पसंद होती है, बहुत ज़्यादा। तो भाई अगर आपको जिन देखने हो ना, कभी अपने डब्बे में ऐसा कोई सफ़ेद मीठा रखकर किसी ऐसी अननोन प्लेस से किसी जाना, फिर देखना क्या होता है। आपको ना दिन में तारे दिख गए ना तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? पर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, ठीक है? हम ऐसा वैसा नहीं करते हम भाई। आखिरकार यार यूपी में रह रही हूँ तो कुछ तो मुझे भी सीखना होगा। हर जगह से कुछ ना कुछ गेन करना चाहिए जो हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है? तो ये जो ठीक है वर्ड बोलना है, ये भी मैंने यहीं पे सीखा है। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ के लोग यही यूज़ करते हैं, तो उनके साथ कन्वर्सेशन करते ना, क्योंकि इंटरेक्शन तो होता ही है, तो इसी वजह से। और एज आई एम अ बैंकर तो मेरा इंटरेक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है लोगों से। तो जितनी भी जो जैसे दरगाह होती हैं जिन पर सुगंधित फूल चढ़ते हैं, इत्र चलते हैं, मालाएं चढ़ती हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं, उन दरगाहों के आसपास हमेशा कोई ना कोई जिन रहता है। और जो जिन होते हैं ना, उनको हम इंसानों की तरह भूख लगती है और वो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। उनको खाना खाना बहुत पसंद होता है, अच्छा डिलीशियस खाना खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें खाना नहीं खाते या उन्हें खाना नहीं, वो हम लोगों की तरह ही रहते हैं। हम लोगों की तरह फैमिलीज होती है उनकी, हम लोगों की तरह खाना खाते हैं। उनका एक अपना कुनबा होता है भाई, पूरा कुनबा होता है उनका। वो लोग कबीलों में रहना पसंद करते हैं। जिन लोग जो होते हैं ये कबीलों में रहते हैं क्योंकि अकेले नहीं रहते, खतरा होता है इनको इंसानों से। इनको भी डर लगता है भाई, इंसान है। इंसान दुनिया की इस दुनिया, पूरी दुनिया ब्रह्मांड की सबसे नायाब चीज़ है जो भगवान ने बनाई है। एक इंसान ऐसी चीज़ है जो किसी के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। तो इंसानों से सभी को डर लगता है और इंसान पता नहीं क्यों डरते हैं और क्यों ऐसा गलत काम करते हैं। फिर हम फालतू की चीज़ों पे आ गए, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे जिनों की। तो चलिए अब जिन का जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ कि इसका मंत्र क्या है और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। ओम सर्वबंध विमोक्तरः नमः। ओम सर्वबंध विमोक्तरः नमः। ओम सर्वबंध विमोक्तरः नमः। और इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कोई गलत मंत्र का उच्चारण होगा तो उससे कुछ नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी यही है कि आप सही मंत्र का सही विधि द्वारा उच्चारण कर रहे हैं या नहीं, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो मंत्र उच्चारित कर लेते हैं और कहते हैं आफ्टर दैट कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, फील ही नहीं हुआ। भाई आप लोग गलत मंत्र उच्चारण करेंगे तो कैसे फील हो जाएगा कुछ? हर चीज़ का एक सही प्रोसीजर होता है। जस्ट लाइक क्लास में बच्चा अगर सही स्टेप बाय स्टेप करे तो तभी वो ऊपर जाता है ना। तो जस्ट लाइक कि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी होगा वो काम, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्लीज़ फॉलो द मंत्र जो मैंने दिया, उसको 2 बार सुनना, 4 बार सुनना, 5 बार सुनना, तब जब तक क्लियर नहीं हो जाता। बाकी एक चीज़ का इसमें और बता दूँ इसमें आपको कि ये मंत्र आपका तभी काम करेगा जब आसपास आपके ऐसी कोई एनर्जी सराउंड में होगी या घूम रही होगी, तो आप इस मंत्र का उच्चारण वहीं करिएगा। ये भी मैं आपको अभी एक ट्रिक बताती हूँ छोटी सी। हर जगह इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना। जैसे अब मैं अपने घर में बैठ के इस मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, तो अगर मेरे कोई आसपास होगा तो ही मेरे को संपर्क करेगा, अगर कोई यहाँ पे है ही नहीं तो वो संपर्क नहीं करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, प्लेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस प्रक्रिया। समझ रहे हैं आप? प्लेस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और सुगंधित होना ज़रूरी है, साफ सुथरा होना ज़रूरी है। ये चीज़ों को प्लीज़ नोट करिए गाइस। इस मंत्र में इतनी ताकत है ना कि अगर जिन आपके आसपास है ना तो वो मजबूर हो जाएगा आपके पास आने के लिए। वो ना चाहते हुए भी उसे आपके पास आना ही पड़ेगा। तो
ये मंत्र कोई छोटा मंत्र नहीं है। ये जिन बाबा जी ने बताया है वो शायद बहुत बड़े और बहुत महान होंगे। उनसे मैंने एक ग्रैब किया, तब मैं ये आप लोगों तक लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये जानकारी शायद नहीं होगी। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये शायद पर्टिकुलर वीडियो देखी भी होगी और उनको पता होगा, तो बहुत अच्छी बात है। पर जिनको नहीं पता या जिनके पास ये जानकारी नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो अभी बताना रह गई है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस मंत्र को करने की विधि आप लोग जान लीजिए। इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, बस पढ़ना है। इस मंत्र को आपको सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है, ज़्यादा देर नहीं पढ़ना। उसके लिए आपको लेना है एक बूंदी का लड्डू और एक पीपल का पत्ता, साफ सुथरा एकदम क्लियर पत्ता होना चाहिए, ठीक है। पीपल के पत्ते पे आप बूंदी का लड्डू रखेंगे, उसमें आप एक लौंग गाड़ेंगे। इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे 5 मिनट तक। उसके बाद ये जो पत्ते समेत बूंदी का लड्डू है, लौंग गड़ा हुआ, इसको आपको किसी ऐसी सुनसान जगह पे रख के आना है जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ चांसेस है, हो सकता है। वहाँ पे आपको बस चुपचाप जाके ये रख के आ जाना है अपने घर। उसके बाद ये अपनी करामात खुद करेगा, प्लीज़, लेकिन डरिएगा मत। इसके आगे का सॉल्यूशन मुझे भी नहीं पता, जितनी जानकारी मुझे थी मैं आप तक पहुंचा दिया हूँ उसको। अब आपके ऊपर है, ये सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही करे नहीं तो ना ही करे। वैसे ये सब चीज़ बहुत बुरी है। अब आप कहेंगे कि मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ तो मैं अपने जीवन में क्यों नहीं अप्लाई करती, क्योंकि भाई मुझे इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे महादेव पे यकीन है। बस जब महादेव साथ है तो क्या ज़रूरत है किसी और चीज़ की भाई। तो लेकिन मेरे को लगा कि ये जानकारी मेरे व्यूवर्स को देनी चाहिए। जब मेरे पास कोई नई जानकारी आएगी कुछ हट के, और मुझे लगेगा कि ये क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। आफ्टर ऑल भले ही 167 की मेरी फैमिली है, पर है तो मेरी फैमिली ना। अब इसको बढ़ाना आप लोगों का काम है। अगर आप लोगों को मैं प्यारी लगती हूँ तो मुझे प्यार दे, सपोर्ट दे, नहीं लगती तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं मेहनत करती रहूँगी कभी ना कभी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइस। अगर आप लोग को कैसा लगा ये जानकारी प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये जानकारी एकदम रियल है, क्योंकि मेरी शक्ल ऐसी या मैं लड़की हूँ या मैं ऐसे बोल रही हूँ तो इसका डजन मीन कि मैं कुछ लेके आई हूँ तो वो गलत ही होगा, सही भी हो सकता है यार। दूसरों को भी मौका दे के देखना चाहिए, और नहीं भी देना तो कोई बात नहीं भाई। आप अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश, है ना। मेरी वीडियो किसको देखनी है तो देखो, नहीं देखनी तो ना देखो, भाड़ में जाओ। हाँ नहीं तो। ओम नमः शिवाय। चलते कर दे वीडियो को ख़त्म यहीं पे। और अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकता है। कमेंट के माध्यम से भी अभी हम बात करेंगे, क्योंकि यार मेरे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि मैं किसी को कहूँ कि भाई ये लो मेरा नंबर, इस पर मुझे अपनी स्टोरी दो, इस पर पहले उस लाइक मुझे हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ठीक है बोलना छोड़ना पड़ेगा मुझे गाइस, बहुत ज़्यादा ठीक है बोलती हूँ मैं, लगता है मुझे। मिलते हैं। Thank you so much for watching my video. Subscribe my channel, hit the bell icon.